नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च शिप के बारे में। अच्छा, ये जो पहली वाली चीज़ें हैं और जो आप देखोगे इन्वेंशन टाइप है, इसमें जनरली आपको चाइना आगे देखने को मिलेगा। तो ये नो डाउट शिप चाइना के द्वारा ही लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि अपनी तरीके का दुनिया का पहला शिप हो जाता है और सबसे बड़ा शिप हो जाता है। मेन बात ये है कि जिस तरीके से आपका ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिप तकनीकी क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि अपनी तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा शिप हो जाता है, तो इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है भैया कि इस शिप से थोड़ा बहुत खतरा हमें भी है, छठी पीढ़ी का इन्होंने यहाँ पर लाया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अमेरिका से आगे निकल गया है चीन इस चीज़ में, और लेकिन यहाँ पर एक सिमिलैरिटी आपको इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलेगी। वो क्या है इस सिप को लेकर के, सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस करी है। अच्छा, आप सभी की क्या राय है, मतलब आप सभी क्या चाहते हो कि इंडिया को चाइना जैसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए इंडिया में, और अगर अपनानी चाहिए तो फिर, क्योंकि वहां पर आप देखो तो शी जिनपिंग ही आपके बने हुए हैं राष्ट्रपति, वहां से हटते ही नहीं है। तो वैसे अगर हो जाएगा कि शासन वाली चीज हो जाएगी तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, हम लोग भी नहीं झेल पाएंगे। लेकिन हाँ, उनकी जो पॉलिसीज है वो कुछ कुछ अच्छी होती हैं, कुछ कुछ वो अच्छे काम करते हैं, विस्तारवादी नीति अपनाते हैं। तो क्या इंडिया को चाइना जैसा कुछ करना चाहिए, विस्तारवादी नीति अपनाना चाहिए, यूथ पर फोकस करना चाहिए? मुझे चाइना की सबसे अच्छी पॉलिसी लगती है कि वहाँ के जो बच्चे हैं दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वो बहुत अच्छे कहते हैं ना प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो करना पसंद करते हैं। एक्सपेक्ट कि हमारे यहाँ पर जो देखो अजीब टाइप के ही आजकल पता नहीं क्या ही सिनेरियो चल रहा है जेड जन का, तो वाली सारी चीज़ें होती रहती है। आपके इस बिंदु पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। आगे आ जाते हैं। सो मुखर्जी नगर की आपकी सभी क्लासेस ओपन हो चुकी है एक बार फिर सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ। सो यहाँ पर न्यू ईयर ऑफर भी आपको दिया जा रहा है 75% डिस्काउंट का। सो यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध होने वाला है, GS ओनली 55,000, GS प्लस CSET 7,000, VOD GS आपका मात्र 50,000 में। ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये छूट मिल रही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 9555124124 नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं न्यूज पर। चीन ने फाइटर जेट के बाद बनाया नया दैत्यकार युद्धपोत। दैत्यकार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही विनाशक विध्वंसक बताया जा रहा है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा ही इसका आकार हो जाता है। और मैंने क्या बताया, एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी इसके साथ, वो क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, चीन ने अब तक कि अपने सबसे विशाल टाइप यानी कि 076 एम्फीबियस अटैक शिप को लॉन्च किया है। ये युद्धपोत का नाम सिचुआन रखा है इन्होंने। इस जहाज को वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज बताया जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा जहाज बताया जा रहा है। इस डेक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्स सिस्टम भी लगा हुआ है जो भारी विमानों को लॉन्च कर सकता है। एंड दैट्स वाई ये जो स्पेसिफिकेशन है ना इसका, इसी वजह से ये अपनी तरीके का विश्व का सबसे बड़ा विमान हो जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गई स्पेसिफिक चीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी। आगे आते हैं, ये अपनी कैटेगरी का पहला एम्फीबियस शिप हो जाता है। अभी एम्फीबियस शिप क्या हो जाता है, यानी कि जो आपके जल में और जमीन में दोनों ही आपका काम करेगा, इसलिए यहाँ पर आपका ये एम्फीबियस शिप इसको बोला जा रहा है। ठीक है, उभयचर, वैसे अगर हम हिंदी में जाते हैं तो उभयचर तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको एम्फीबियस लिखते हैं। यानी कि ये समुद्र में भी उतना ही कारगर है जितना आपकी जमीन में कारगर है, और इनबिल्ड इसमें आपके फर भी लगे होंगे, पंख जो होते हैं वो भी होते हैं। ये लॉन्चिंग चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान के बाद की गई है। ये शिप आकार में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर आपको दिखाई देने वाला है। सिचुआन प्रांत के नाम पर रखा गया है इसका नाम। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन के नाम पर बने इस जहाज को संघाई के चांगसिंग द्वीप पर स्थित होंडुंग झोंगवा शिपयार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। पतवार संख्या 51 वाला ये पोत अक्टूबर 2023 से ये बना रही है चाइना। 2023 से आपका निर्माणाधीन है और फाइनली एक साल में आपका ये पूरा बन करके तैयार हो चुका है। आगे आते हैं, टाइप 076 एम्फीबियस अटैक शिप की खासियत क्या है। तो देखो, ये जो सिचुआन है ये 40,000 टन से अधिक का पूर्ण विस्थापन कर सकता है। अब इस चीज में हम चाइना से आगे हैं, क्योंकि हमारे पास जो INS विक्रांत है वो पूर्ण विस्थापन 45,000 टन तक कर सकता है। आगे आते हैं, इसमें अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें ट्विन आइसलैंड सुपर स्ट्रक्चर और
अरेस्टिंग गियर के उन्नत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्स शामिल हैं और इसलिए ये सभी जितने भी देशों के पास जहाज है उनसे डिफरेंट हो जाता है। जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को लॉन्च और रिकवरी करने में सक्षम बनाता है, इससे जो भी आपके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है ये उनको भी लॉन्च कर सकता है। ये जहाज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एम्फीबियंस उपकरणों के संयोजन को ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है और उम्मीद है कि ये चीन की समुद्री रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण युद्धपोत शामिल होगा क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिचुआन युद्धपोत पर तैनात होंगे ड्रोन। सिचुआन युद्धपोत पर तैनात एयर विंग में मानव रहित हवाई वाहन जैसे स्टील्थ अनक्रूड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल्स आपके शामिल किए जाएंगे। जून 2024 में GJ-11 शार्प स्वॉर्ड सुईएवी एक वेरिएंट के मॉक अप को चोंगसिंग द्वीप पर एक नजदीकी परीक्षण स्थल पर देखा गया था, जो ये दर्शाता है कि जो ड्रोन है वो जहाज के संचालन में भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसके साथ आपके ड्रोन भी तैयार किए जाएंगे। ड्रोन ही है जो जहाज का संचालन कर रहे हैं, ये कंबाइन पूरी तकनीक हो जाती है। PLA नौसेना ने कहा कि सिचुआन अब अपने उपकरणों की फिटिंग और फाइन ट्यूनिंग से गुजरेगा। इसके बाद आने वाले महीनों में मूरिंग टेस्ट और समुद्री परीक्षण इसके होंगे और ये फिर पूरी तरीके से सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। चीन के पास कौन कौन से एम्फीबियंस जहाज हैं? तो टाइप 076 के अलावा PLA नौसेना वर्तमान में 3 टाइप 075 उभयचर हमला जहाजों का संचालन करती है। 3 टाइप है इसके पास, जिसका नाम विभिन्न प्रांतों के नाम पर रखा गया है। हैनान है, ग्वांशी है और अनहुई है। होंडुआ झोंगुआ शिपयार्ड के निर्मित इस जहाज का विस्थापन लगभग 40,000 टन है। यह हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक और बख्तरबंद जो वाहन है उनको ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। टाइप 76 की क्षमताओं की बात करें तो ये पोत लॉन्च समारोह चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें PLA नौसेना ने कहा है कि सिचुआन क्षेत्र में एम्फीबियस अटैक शिप के संचालन, शक्ति प्रक्षेपण और त्वरित प्रक्रियाओं के लिए अपनी क्षमता बढ़ाएगा। ठीक है, सिचुआन दुनिया का पहला एम्फीबियस अटैक शिप है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट। इसमें J-15 जैसे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट लॉन्च जो है ये इसको कर सकता है। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसके जरिए विमानों को लॉन्च किया जाता है और ये तकनीक भाप से चलने वाले कैटापल्ट की जगह इस्तेमाल की जाती है। यानी कि इसमें भाप से चलने वाले कैटापल्ट नहीं, बल्कि आपके देखो ये किससे चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर शॉर्ट में कहें तो इमेल्स ये एक मेगावाट की इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है। ये सिस्टम लीनियर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इमेल्स विमानों को ज्यादा सुचारू रूप से गति देता है और इससे विमान में एयर फ्रेम पर दबाव कम पड़ता है। इमेल्स भारी और हल्के दोनों तरह के विमानों को ये लॉन्च कर सकता है और इमेल्स स्टीम कैटापल्स के मुकाबले हल्की होती है और इसकी लागत भी कम आती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है चाइना के द्वारा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।